दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र में जल्द चुनाव होने हैं। अब तक के जो सर्वे हो रहे हैं, तमाम ओपिनियन पोल आ रहे हैं, तमाम लोगों की रायशुमारी हो रही, उस रायशुमारी में मेन बात आ रही है कि मुख्यमंत्री में चेहरा कौन। सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ चल रहा, मुख्यमंत्री के चेहरा कौन। आपको बता दें, महाअघाड़ी गठबंधन में मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस में 4 नाम चल रहे हैं, शिवसेना में 2 नाम चल रहे हैं जो उद्धव की है, और शरद पवार में कई नाम चल रहे हैं। सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो देवेंद्र फडणवीस का है। देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे है और उनका नाम सबसे आगे चीफ मिनिस्टर पद पे सबसे पहली जो पसंद है वो देवेंद्र फडणवीस की है। सेकंड नंबर पे शिंदे जी का नाम आ रहा है। और सबसे बड़ी जो बात आ रही शिंदे के साथ, जितना शिवसेना का कमिटेड बोर्ड था वो सब ये कह रहा है कि शिंदे जो हैं ये मेन ठाकरे के दत्तक पुत्र हैं, उद्धव ठाकरे नहीं। उन लोगों का ये कहना उद्धव ठाकरे, वही एक नई चौंकाने वाली बात आ रही। मुस्लिम मतदाता कह रहा उद्धव ठीक है। ये एक चीज़ है, मतदाता जो है वो जो है अपनी कभी आस्था नहीं बदलता महाराष्ट्र का। यहाँ पे एक चीज़ है, उद्धव को क्या मुस्लिम वोट देगा, ये चीज़ बड़ी एक रहस्यमय है। चूँकि मुस्लिम मतदाता और महाराष्ट्रियन मतदाता कभी भी अपने गुरु को अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता है, घुटने नहीं टेकता। तो मुस्लिम भी शायद जो है उद्धव ठाकरे का नाम जो है तीसरे नंबर पे चल रहा। अब आइए कि मुख्यमंत्री में और लोगों, कांग्रेस के नेताओं की कहीं गिनती ही नहीं है, जबकि महाअघाड़ी गठबंधन से जो चीफ मिनिस्टर बनाने की बात हो रही वो कांग्रेस से हो रही। मैं कांग्रेस क्या, कोई भी लोकप्रिय नेता नहीं है। नाना पटोले हैं, तमाम लोग हैं, उधर वो भी चाह रहे हैं, नाना पटोले सबसे ज़्यादा चाह रहे हैं, तथा अन्य नेता जो हैं पृथ्वीराज चौहान व तमाम, उनकी कोई संभावनाएं नहीं लगती। देखिए सर्वे में जो सबसे आगे आ रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि देवेंद्र फडणवीस सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं। उनके समय कोई वसूली नहीं थी, कोई हैकड़ी नहीं थी, किसी से उल्टे सीधे ढंग से बात नहीं करते थे। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस पे कोई आरोप नहीं लगा। देवेंद्र फडणवीस के फेवर में एक बात और जा रही है कि एक सिंपली कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता के रूप में ये उठे और मुख्यमंत्री जैसे पद में पहुँचे अपने संगठन और अपने लोगों का, अपना मतलब राज्य के विकास के लिए। तीसरी बात आ रही है कि आज दूसरा देवेंद्र फडणवीस जैसा जो चीफ मिनिस्टर बना, वो व्यक्ति देवेंद्र जो है वो आप समझ लीजिए कि देवेंद्र जी ने क्या किया। जब उप मुख्यमंत्री बनाए गए तो कहीं कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रहा है, कोई निराशा नहीं। और शिंदे जो उनसे बहुत जूनियर है, उम्र में पोस्ट में जूनियर थे, उनके अंडर में बहुत अच्छे ढंग से काम किया। ये क्रेडिट जो है देवेंद्र फडणवीस को और ऊपर पहुंचाती है। दूसरी बात है कि शिवसेना के कमिटेड वोटर का भी यही कहना है कि हमें देवेंद्र फडणवीस इसलिए पसंद है कि अगले ने शिंदे से कोई भी कभी कोई डिस्प्यूट नहीं रखा और कितने मिल के काम किया, ऐसा आदमी एडजस्ट कर सकता। सेकंड नंबर पे जो नाम आ रहा है वो आ रहा है इनका, शिंदे जी का, और थर्ड नंबर पे आ रहा है ठाकरे जी का। अब देखिए जो सर्वे हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस मतदाताओं की पहली पसंद बने हुए हैं। सर्वेक्षण में उनके साथ वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का भी नाम शामिल किया गया था, लेकिन फडणवीस ने सबसे ज़्यादा समर्थन हासिल किया। शिंदे को दूसरी और उद्धव ठाकरे को तीसरी पसंद के रूप में देखा जा रहा। स्वतंत्र चुनावी संभावना, भाजपा सबसे आगे। सर्वेक्षण में यह भी पूछा गया कि अगर सभी पार्टियां अकेले चुनाव लड़ती हैं तो किस पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना है। इसके जवाब में भाजपा को 38% मतदाताओं का समर्थन मिलने की संभावना है, जबकि शिवसेना गुट को 22%, शिवसेना ठाकरे गुट को 17%, कांग्रेस को 14% और एनसीपी शरद पवार गुट को 9% मतदाताओं का समर्थन मिल सकता। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिंदे गुट को 22% सपोर्ट मिल रहा शिवसेना,
वहीं उद्धव ठाकरे को 17%, मगर उससे कम मिल रहा। वहीं आपको बताना है कांग्रेस को 14% है, एनसीपी शरद पवार को 9%। अब आइए कांग्रेस की लोकसभा सीटें ज़्यादा मिलेंगी। आपको बता दें लोकसभा में कांग्रेस को लोग वोट महाराष्ट्र में ज़्यादा देते हैं चूँकि राष्ट्रीय पार्टी है। दूसरा बीजेपी को देते हैं। अब जैसे बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, इसलिए हर जगह लोकसभा में लोग बीजेपी को ज़्यादा देते हैं। कुछ राज्य में लोकसभा विधानसभा में बीजेपी को कम देते हैं और दूसरों को ज़्यादा देते हैं। जैसे बंगाल में है, बंगाल में लोकसभा में बीजेपी को ज़्यादा नहीं। इसके पहले 2019 के चुनाव में हमेशा यूपी में रहा, तमाम बिहार में रहा, मगर बिहार में बीजेपी के एमएलए कम जीतते हैं। उसकी वजह है कि नेशनल इसलिए कांग्रेस को मिले थे, मगर स्टेट में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। ये है लब्बो लुआब। अब आपको बता रहे हैं मेन चीज़ आ रही है, क्या वजह है कि देवेंद्र फडणवीस की एक अलग इज्जत है। अब आपको उसकी वजह बतलाना है। देवेंद्र फडणवीस के फेवर में जो सबसे बड़ा काम जाता है वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने अभी क्या किया था, महाराष्ट्र में बैंक के मैनेजरों के खिलाफ एफआईआर की थी। अब बैंक के मैनेजरों की मीटिंग में उन्होंने बैंक मैनेजरों को उनको व्यक्तिगत रूप से नाम लेके हड़काया था बहुत बुरी तरीके से। उन्होंने ये कहा था कि आप किस आधार पे किसानों से ये पूछते क्रेडिट स्कोर क्या है जब ऋण दे रहे हैं, तो किस आधार पे आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं आपके खिलाफ एफआईआर करा रहा हूँ, जेल भिजवा दूंगा। ये बात जब बैंक मैनेजरों से उन्होंने कही है किसानों के हित के लिए कि आप बैंक का स्कोर क्रेडिट स्कोर कैसे पूछते हैं और ऋण देने के लिए आप उनको घुमाते क्यों हैं, तो उसका रिजल्ट रहा कि किसानों के अंदर गया कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है बैंक मैनेजरों के खिलाफ खुद एफआईआर करा रहा। इसकी बहुत बड़ी क्रेडिट है। दूसरी आपको बता रहे सबसे बड़ी बात है कि 40 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए देवेंद्र फडणवीस ने दिया। किसान ये कह रहा 40 लाख करोड़ रुपया अभी तक किसी ने दिया। ये एक इनके फेवर में बहुत बड़ी बात जा रही। इसका अलावा $500 बिलियन की इकोनॉमी महाराष्ट्र की हो गई। देवेंद्र फडणवीस का कहना कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे, महाराष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। इसमें देवेंद्र फडणवीस सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस के फेवर में एक बात ये जा रही है कि वहाँ के लोगों का कहना ये हमेशा विकास की ओर है, छोटे मोटे मुद्दे में कभी भी देवेंद्र फडणवीस बोले नहीं और कभी फंसे नहीं। उधर क्या हुआ है, एक आईपीएस ने बताया, परमवीर सिंह ने, कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने उनकी सुपारी दी है और उनको और उनके कई नेताओं को लोग मरवाना चाहते हैं। इसके पक्के सबूत मिल गए आईपीएस परमवीर से। इसके बाद क्या हुआ कि एकदम से जनता की सहानुभूति जो है देवेंद्र फडणवीस के साथ है। अब कांग्रेस में क्या पोजीशन है कि कांग्रेस में पृथ्वीराज चौहान और बाला साहब थोराट और नाना पटोले व अन्य कई नेता बात कर रहे हैं। वहीं शिवसेना से ये है, यूबीटी से, कि या तो उद्धव ठाकरे बन जाए नहीं तो संजय राउत में सब तैयार हो जाएंगे। एक नई अंडर करंट चल रही है वो संजय राउत से कि ऐसा करें उद्धव जी ना बने, संजय राउत को बना दें तो उसमें शरद पवार भी तैयार हो जाए। ये चीज़ वहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता रहे हैं इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव इस समय अगर इसके कश्मीर या उसके साथ करा देते तो स्थिति बिगड़ जाती। वहाँ क्या है कि अगले महीने जो है उसमें नवरात्रि है, शिवरात्रि है और पितृपक्ष है। ये आगे के जो महीने हैं, पितृपक्ष है, दीपावली है, दशहरा है और नवरात्रि है और इसके अलावा गणेश चतुर्थी है। इस समय ना करा के नवंबर लास्ट तक इनके पास सेशन है, लास्ट में कराने का। उससे क्या है कि आम महाराष्ट्रियन खुश है, आम महाराष्ट्रियन खुश है। दूसरी आपको बता रहे एक जो स्कीम आई है वो बहन वाली योजना, वो वास्तव में थीम जो है वो इनकी है, किनकी, देवेंद्र फडणवीस की और मामा शिवराज सिंह चौहान की है। ये भी एक चीज़ अच्छी है कि देवेंद्र फडणवीस ने खास तौर से ऐसे काम किए, चूँकि चीफ मिनिस्टर हैं शिंदे, तो हर जगह उनका इनाम उन्हीं से बुलवाया। तो तमाम चीज़ें ऐसी जो उनके फेवर। दूसरा, जिला सहकारी बैंक को बहुत मजबूत किया इन्होंने, बहुत मजबूत किया। यही वजह है कि आपको बता रहे हैं
कि जो ये देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर के लिए दूसरी उनकी अध्यक्ष बनने की भाजपा से संभावना है। तो ये निश्चित नोट कर लीजिए कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी फिगर वोटिंग के आधार पे सबसे बड़ा जनाधार देवेंद्र फडणवीस का है। हो सकता हो केंद्र में भी हो, नहीं तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे, नहीं तो भाजपा के अध्यक्ष होंगे। ये नोट कर लीजिए। ये हमारा चैनल द न्यूज़ की भविष्यवाणी है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।